Uzoizinha bako. Not wearing clothes. हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड आज है फ्राइडे। अभी यहाँ पे हो रहा है ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है। ये वीक उज़ो तो स्कूल गया ही नहीं। आई मीन शायद 1 या 2 दिन ही गया होगा, बाकी दिन हम इसको घर में ही रख रहे थे क्योंकि जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि उसके फेस में, बॉडी में हीट रैशेस होते हैं। फेस में एक अजीब तरीके से वो दाना निकल रहा है, जिसके लिए हमने उसको मुल्तानी मिट्टी, बहुत कुछ हर्बल जो हमारे गुआवा लीव्स, ये सब लीव्स है, ये सब भी हमने ट्राई किया। मेरे सास ने भी बहुत कुछ कहा था, वो भी हमने ट्राई किया। पाउडर, एक पाउडर होता है मोदी पाउडर, रैश पाउडर, ये सब भी हमने ट्राई किया। क्रीम्स भी बहुत, मतलब लिटरली हमने सब कुछ ही ट्राई किया है। वो जाता है आ जाता है, जाता है आ जाता है। तो इस बार फिर से आ गया है। एंड बेसिकली मैंने ये देखा है कि जब वो स्कूल स्टार्ट करता है ना, जैसे हॉलीडेज़ में घर पे रहता है तो उतना नहीं होता है उसको, बट जब वो स्कूल स्टार्ट करता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, खाने नहीं मांगता है, फिर उसकी पूरे बॉडी में, फेस में कैसे रैशेस हो जाते हैं उसको। ये मैंने नोटिस किया। अब मुझे नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, स्कूल में क्या दिक्कत है, क्योंकि स्कूल तो बाकी बच्चे भी हमारे घर के जाते हैं, उनको तो कभी कुछ नहीं होता है। तो कल हमने डिसाइड किया कि हम जाके जो है एक बार स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर को तो दिखा ही रहे, काफ़ी डॉक्टर को दिखाए, अब जो है हम स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो कल जब हम गए स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, उन्होंने कहा कि आप फिर से एक बार ब्लड टेस्ट करवाइए, फुल काउंट और ब्लड टेस्ट एंड भी बहुत कुछ लिखा। तो इसी बहाने मैंने सोचा मैं भी करा लूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मुझे भी बहुत वीकनेस फीलिंग हो रहा था, हेडेक हो रही थी, एंड एपेटाइट तो मुझे पता नहीं कभी रहता ही नहीं है। तो एंड आपको याद होगा कि दिसंबर में थी, क्रिसमस के पहले मुझे बहुत भयानक मलेरिया एंड टाइफाइड हुआ था, बहुत बहुत भयानक, मतलब इतना भयानक कि तब से मैं डर गई हूँ। एंड मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ कि जाके अपने आप को अच्छे से चेकअप करा लूँ। तो कल जब हम गए टेस्ट करवाने, मैंने भी करवाया, मैं रिज़ल्ट अटैच करूँगी, अगर कोई रीड कर सकता है तो एक बार आप अच्छे से थरेली बताइए क्या है। तो उज़ो के इसमें तो दिखाया कि उसका वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, एंड टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। उसके लिए उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, या तो आप इंजेक्शन अभी के अभी स्टार्ट करिए। तो हमने कहा कि इंजेक्शन आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना उतने छोटे बच्चों के लिए, और कुछ उपाय, ड्रग्स, मेडिसिन। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन आप पहले दीजिए। उन्होंने फिर खुद से सजेस्ट किया कि आप ये वाला मेडिसिन 7 डेज़ तक लीजिए, उसके बाद जो है हम देखेंगे थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा तो हम जो है इंजेक्शन देंगे उसको, मगर अभी हम उसको हैवी डोज नहीं दे सकते। एंड मेरा तो टाइफाइड बहुत बहुत ही ज़्यादा था, 300 प्लस था। मैं रिपोर्ट अटैच करूँगी, देखिए। एंड और क्या, ब्लड ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए मेरे लिए कोई ड्रग्स नहीं है। उन्होंने कहा आपके लिए इंजेक्शन है एवरी डे, आई थिंक 6-7 डेज़ मुझे जो है जाना पड़ेगा। सुबह अभी भी मैं तैयार होकर बैठी हूँ जाने के लिए, क्योंकि दूर है। हमारा घर बहुत अंदर है, तो यहाँ से मेन रोड जाने में समय लगता है। तो आई डोंट नो क्यों हमें इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ टैप वाटर भी नहीं पीते, प्योर वाटर पीते हैं, पैकेट वाला। अब तो कल हमने पैकेट वाला भी पूरा हटा दिया, बॉटल वाला लेकर आए। तो आई डोंट रियली नो कि क्यों बार बार हमें टाइफाइड हो रहा है, बल्कि मुझे आज तक लाइफ में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। आई हैव नेवर हैड मलेरिया, नेवर हैड टाइफाइड। तो इट इज़ लाइक ये कॉमन है नाइजीरिया में, आई नो। एंड यहाँ का मेडिसिन भी बहुत अच्छा है, इट्स नाइस। इनफैक्ट मैंने सुना है कि मतलब यहाँ जो, जब लोग बाहर जाते हैं, कहीं दूसरे कंट्री जाते हैं, तो यहाँ से ही मलेरिया का जो है मेडिसिन लेकर जाते हैं, बिकॉज नाइजीरिया का मलेरिया का मेडिसिन बहुत अच्छा है। यहाँ कॉमन है ना, हमेशा ही होते रहता है सबको। तो आई जस्ट होप कि हम ठीक हो जाए, क्योंकि हम चेंजेस तो ला ही रहे हैं। पानी भी हमने चेंज किया है, टाइफाइड इज़ वाटर बोर्न डिजीज़, तो उससे भी हमने चेंज किया है पानी। ब्लड के लिए तो हम खाते पीते ये घर का ही खाना खाते, बाहर का तो आपको पता है मिलता ही नहीं है, तो खाएंगे कहाँ से। उसकी वजह से जो है मेरा अभी बहुत वज़न भी बहुत कम हो गया। अभी मैं हार्डली 50 से 55 हूँ मैं, अगर ठीक, क्योंकि उस दिन मैं अपने बेबी के इम्यूनाइजेशन के लिए गई थी, वहाँ पे मैंने टेस्ट करवाया तो मैं 54 कुछ ऐसा दिखा रहा था। तो कल जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने टेस्ट कराया तो 52 दिखा रहा था। इट्स वेरी 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 लेस।
एंड वाई इट इज़ गेटिंग सो लेस, बल्कि मैं खा रही हूँ। हाँ, मुझे एपेटाइट ठीक से नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश करके खा रही हूँ। कल जब वो लोग मुझे इंजेक्शन दे रहे थे तो उन्होंने कहा भी मुझे कि आप अच्छे से खा के आइए, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत पावरफुल है, हो सकता है कि आपको डिजीनेस हो, फीलिंग हो, यू नो। तो अभी भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप रोज़ आएंगे, रोज़ सुबह अच्छे से खा कर आइए। तो मैंने लिटरली सुबह में अभी नाश्ता क्या खाना ही खाया, खा के जा रही हूँ। पता नहीं, बहुत बहुत ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए, घर तो हमें आना ही है, मगर इतने सारे चैलेंजेस आते हैं ना बीच बीच में, बहुत यू नो माइंड भटक जाता है कि कहाँ पे फोकस करूँ, कहाँ पे क्या देखूँ। क्योंकि अभी राइट नाउ हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा हेल्थ है। पेपर की अगर बात करें, पेपर तो हमारा एजेंट कर रहा है काम, मगर हम चाहते हैं कि हेल्थ अच्छे से रहे, हम स्वस्थ रहे, तभी तो हम वापस घर जा सकते हैं, अच्छे से खुशी खुशी जा सकते हैं। ऐसे बीमार पड़ते रहेंगे। एंड उसो भी अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसो का, एक हफ़्ता तो मैंने स्कूल ही नहीं भेजा उसको। एंड अब स्कूल भी भेजूँगी तो वहाँ जाकर एक बार बात करूँगी कि वो किसी का पानी ना पिए, क्योंकि उसका पानी हम अलग करके देंगे, बॉइल्ड वाटर को कोल्ड करके देंगे, हम समथिंग। लेट्स से अभी भी हम वेट कर रहे हैं। एंड क्यों ऐसा हो रहा है, मैं सच में नहीं बता सकती हूँ। अगर आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। बल्कि मैं बता तो रही हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ी, दो प्रेगनेंसी, दोनों सिजेरियन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे मलेरिया, टाइफाइड हो रहा है, बहुत दिल से, बहुत मुझे अब सोच के और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेट्स सी, आई जस्ट होप एवरीथिंग बिकम्स फाइन। तो आज मैं ऊज़ो को घर पर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो सोकर भी था, तो मुझे लगा क्या उठाऊँगी, मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ ना यहाँ पे 8 बजे से पहले पहले। और ये छोटे वाले को साथ में लेके आई हूँ, क्योंकि ये उल्टी बहुत ज़्यादा करता है, हर बार दूध ही से फेंकता है और कुछ नहीं। तो एक बार मैंने सोचा कंसल्ट कर लेती हूँ। वैसे इतना छोटा है, मैं मेडिसिन कुछ देना नहीं चाहती हूँ उसको, बस मैंने कंसल्ट तो किया है। उन्होंने कहा नॉर्मल है, बच्चों में ऐसा होते रहता है, आई शुड टेक इट ईजी, या ब्रेस्ट फीड कम कराओ। एमिका वैसे बाहर जाने से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, घर पे भी उतना डिस्टर्ब नहीं करता है, बहुत शांत है, थैंक गॉड। सिर्फ जो है इसको ब्रेस्ट फीड करा देना है, अगर इसका पेट भरा है तो बस वो बिल्कुल और डिस्टर्ब नहीं करता है। दादी तो इसकी बार बार कॉल करती है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अकेले मैं जाती हूँ तो कभी नहीं करती है, मैं बाबू को लेके आती हूँ तो बहुत प्यार करती है बाबू से, इसलिए हमेशा सोचते रहती है बाबू के बारे में। ये है हमारा रोड, आप देखिए हमारे रोड का हालत क्या है, अभी भी ऐसा ही है। आप लोगों को बता दूं, जब कल हमें पता चला ना कि हमारा मतलब हम दोनों को टाइफाइड है, तो हमने सबसे पहले अपना पानी चेंज किया। क्योंकि पहले हम प्योर वाटर पीते थे पाउच में, जो आप लोगों को पता होगा। अभी हम ये पूरा ख़रीद के लेके आए। आई थिंक कि 1-2 हफ्ते चलेगा, फिर जैसे ख़त्म होगा फिर हम दूसरा लेकर आएंगे। एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और बहुत कुछ भी लेकर आए हैं। देखिए, ये तो हम खा चुके हैं, थोड़ा बहुत अभी बचा है। काफ़ी महंगा है यार ये वाले अंगूर, और हरी वाली तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। और उसके साथ साथ ये है हमारा रिपोर्ट, ये है ऊज़ो का, एक है ऊज़ो का, एक है मेरा। एंड क्या मैं अटैच करूँगी फ़ोटोज़, आप देखिए। एंड अगर किसी को कुछ समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा सिवियर है या माइल्ड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। आई नो बहुत लोग मुझे ये बोलेंगे कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, ये करो, एनवायरनमेंट सही नहीं है, ये नहीं है। बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये पोल्यूशन फ्री है, ऑर्गेनिक खाना है, अच्छा है एनवायरनमेंट, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ, पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और घर हमारा ठीक से अभी तक जो है बना नहीं है, तो बहुत यू नो लाइक किचन देखिए कितना अनटाइडी है, कितना अजीब है। वेल, हम फिक्स करने वाले हैं, हम उसी का ही काम में अभी कर रहे हैं। आपको मैं हमारा शॉप दिखाऊंगी जो ऑलमोस्ट हो गया है। अभी
ये सब जो काम होते हैं ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हमारे घर में जो टाइल्स पड़े हुए हैं ब्रोकन ब्रोकन टूटे फूटे, तो हम वो सब अभी जो है फ्लोरिंग करेंगे। एंड सीमेंट तो हमने कर दिया है। पिलर इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग वाला लगाया है। आई थिंक कब लगाया था, मेरे डिलीवरी से पहले लगा था या बाद में, मुझे याद भी नहीं है। तो तब से लेकर अभी तक हमने और कुछ काम नहीं किया है। धीरे धीरे करते हैं ना, एक साथ नहीं कर पाते। और फिर बीच बीच में इतने ज़्यादा चैलेंजेस भी आ गए। आपको तो पता है कि मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया उनका, फिर मैं काफ़ी बीमार हो गई। तो ये सब चीज़ भी तो हमें कंसिडर करना पड़ता है। एंड एक फैमिली है, अगर आप मतलब अंडरस्टैंड ना, कि अगर आप मदद नहीं करोगे तो फिर कैसा फीलिंग होगा, कैसा ये लगेगा। तो जितना हो सकता है हम करते हैं, एंड बाकी जितना नहीं हो सकता हम क्या करें। एंड और उनको तो हम, मैंने बताया ना, न्यू ईयर के एक दिन पहले, आई थिंक 31st नाइट को बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था हमारे घर पे, जहाँ पे हम सब ने बात किया कि हाँ मतलब जो अब न्यू ईयर है, सब अपना अपना रास्ता देखो। आई नो अभी इतना जल्दी बोल, मतलब कहने की बातें तो हमने कह दिया, हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट इतना जल्दी अभी कोई नहीं जाएंगे, आपको भी पता है। उनको भी समय लगेगा घर वगैरह खोजने में। एंड अभी उनका पैर टूटा है, पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। एटलीस्ट 50% भी हील हो जाए तो फिर वो लोग दे जा सकते। आई नो किसी को भी मन नहीं है, उनको भी मन नहीं है वापस गांव में जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि गांव में जब थे तो आपको अंडरस्टैंड ना कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे था। इतना दूर जाना पड़ता था, पानी लेकर आना पड़ता था, पानी की सुविधा नहीं है। रिवर से आपको पानी लेकर आना है, फिर रहना है। एंड लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। बच्चों को स्कूल हार्डली कोई जाते हैं, मतलब उनके कुछ भी नहीं, इंग्लिश भी बात नहीं करते। तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है। तो वो लोग चाहेंगे, जैसे मैं उस दिन अपने देवरानी से बात कर रही थी कि तुमको मन है जाने का, क्योंकि यहाँ पे तो देखो तुम्हें कोई फ्रीडम है नहीं, तुम काम नहीं कर रही हो, तुम्हारे पति तुमको काम ही नहीं करने देते। गांव में तो तुम कुछ ना कुछ करती थी ना, सब्जी बेचती थी, मार्केट ये वो करती थी, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ये जाना। तो उनके हिसाब से तो उसको बिल्कुल भी गांव नहीं जाना है, फिर वो सड़े हुए ज़िंदगी में नहीं जाना है। उससे अच्छा है कि वो लोग यहीं पे ही आसाबा में कहीं घर लेके, किराए में घर लेके है जो, अपना ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी आइडिया है। मगर जो भी करे बस जाए, अपना देखे, अपना करे। अब हमसे जितना हो सका हमने किया, मदद किया, सब कुछ किया एक फैमिली के होते हुए। एंड चलो हो गया। हम बाकी जो है वो लोग खुद कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब भी वो लोग अपने पैर में स्टेबलाइज हो रहे हैं थोड़े थोड़े। बच्चे जो है स्कूल जा रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग ना। देखिए लाइफ में जो भी होता है, इट्स इन इंग्लिश हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि जब कुछ ख़राब होता है ना, उसके बाद आपको पता नहीं क्या अच्छा होने वाला है। जैसे उनके साथ इतना ख़राब हुआ, मगर उनका घर जल गया, बहुत बहुत ख़राब हुआ। हमने सोचा भी नहीं था कि वो लोग यहाँ पे आएंगे, मगर जब आए, मदद मांगा, ये वो किया, तो फिर देखिए उनके लिए भी ब्लेसिंग है ना कि सिटी में, जो कभी भी सिटी नहीं आए हैं और अभी सिटी में आप रह रहे हो, आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड आई एम सो हैप्पी, आई थैंक गॉड कि स्पेशली बच्चों का चेहरा देख के तो फिर थोड़ा पिटी आपको फीलिंग हो ही जाता है। सारे इंसान को इंसानियत है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड इस साल मैंने शुरू से ही डिसाइड किया था कि विजन बोर्ड में बहुत कुछ है। पहले 2-3 चीज़ें घर में भी सेटल करनी है, जिसके लिए भी मैं और मेरे पति हमेशा डिस्कस करते, बात करते हैं इस बारे में। एंड हमें भी बहुत टेंशन रहता है हमेशा। अगर मैं, आपको लगता है कि मैं हंस रही हूँ तो मुझे कोई ऐसे टेंशन नहीं है, मेरा फेस वैसा है। बट नॉर्मली हमेशा मैं सोचते रहती हूँ कुछ ना कुछ, कि क्या है इस साल का विजन बोर्ड। मुझे घर जाना है, मुझे बच्चों के पेपर्स वगैरह बनाने हैं, घर जाके भी बनाने हैं। और अगर मैं वहाँ जाके नहीं भी बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एटलीस्ट टूरिस्ट के हिसाब से मेरे बच्चे तो नाइजीरियन पासपोर्ट में है, तो 1-2 महीना वहाँ जाके हम रहेंगे ना, थोड़ा मन को भी शांति होगा। बहुत मिस करती हूँ मैं घर को, बहुत मिस करती हूँ। अब ज़्यादा नहीं याद कर सकती हूँ, मगर हाँ ऑब्वियसली मैं मिस करती हूँ। तो वहाँ जाके भी कुछ रहना है। फिर मुझे यहाँ पे भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है, कुछ हमारा 4 दुकानें पूरा खाली है, तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी, वहाँ पे भी हमें स्टार्ट करना है। एंड प्लस हम बार बार ऐसे बीमार हो रहे हैं जो हम कभी बीमार नहीं होते। तो ये भी बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि क्या क्या हम चेंजेस लाए कि हम बीमार नहीं पड़ पाए। अगर लाइट आ जाएगी बाय गॉड्स ग्रेस तो फ्रिज में जो है हम बहुत कुछ स्टॉक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहीं नियर बाय या थोड़े दूर वाले ओनिचा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे आई एम श्योर अगर इंडियन खाना नहीं मिलता है तो वेजिटेबल्स जो है वो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे वहाँ पे, बहुत फ्रेश वाले। दूर है, काफ़ी दूर है, मगर एक बार अगर हम गए ना वहाँ पे तो लेके आके स्टॉक कर सकते हैं घर में। तो सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के लिए एटलीस्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि बाकी घर वाले ना फूफू बहुत बहुत अच्छे से खा लेते हैं, उनका फेवरेट है। मगर हम अभी भी यूज़ टू नहीं हो पा रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है। और रूज़ो भी नहीं खा पा रहा। खा लेते ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते, खा लेते, मगर कैसे बताऊँ, मन से नहीं खा पाते। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप दूसरे कंट्री जाते हो, उनका खाना खाते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर आप उतना मन से आप एवरीडे नहीं खा पाते हो। मुझे 1-1.5 साल हो गया, तो आप सोचिए, मैं खा तो लेती हूँ मगर फिर मेरा मन करता है बिरयानी ये वो, तो वो भी है ना। सो दोज आर द थिंग्स। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं 2026 में सिर्फ कंप्लेन कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। विजन बोर्ड है मेरा। सॉरी गाइस, मुझे खांसी हो रहा था तो सॉरी। तो ये मत सोचिए कि मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मेरे घर का भी बहुत ज़्यादा इश्यू है। अभी मेरी जो सबसे बड़ी ननद आई थी, 2 बार आ चुकी है। पहली बार जब आई थी तो जब वो मेरी लेगोस वाली आंटी आई थी, जो आप लोगों ने सारे रील में देखा है, वो आई थी, तब उन्होंने बुलाया उनको कि हाँ चलो एक बार जो है बैठ के हम मैटर ये वाला सॉल्व करेंगे। तो वो आई थी, तो मेरी ननद उस दिन आई, मेरे आंखों के सामने की बात है। हमेशा मतलब मेरी बड़ी ननद आती है मगर घर पे नहीं आती, वो कहीं मतलब बीच बीच में आके मेरी सास यहाँ से जाके मिलती है उनसे, या कोई और जाके जो उनसे बात करता है। पर उस दिन ना वो घर पे आई पहली बार, तो बहुत बहुत लड़ाई हुआ उस दिन। मैं शायद वो मैटर कुछ ज़्यादा पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या शेयर करूँ नहीं करूँ। पर वो भी, बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो भी अपने काम से ही आई है, उनको भी मदद चाहिए इसीलिए आई है। वरना फिर आपको लगता है कोई आएगा इतना बात सुनने के बाद, इतना लड़ाई करने के बाद, इतना ये करने के बाद। एनीवे, पहला दिन तो बहुत बहुत लड़ाई हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ। बस मार पीट नहीं हुआ, बट चिल्ला चिल्ली बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, बहुत। तो फिर उस दिन जब सारा लड़ाई हो गया, मैं तो अपने रूम पे थी, बस सुनाई तो दे रहा था। फिर होने के बाद जब वो जा रही थी तो उन्होंने मुझे बाय कहा, तो मैंने कहा कि सैटरडे जो है उज़ो का बर्थडे है, अगर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो उन्होंने कहा हाँ 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 मैं बिल्कुल आऊँगी। तो फिर वो सैटरडे आई, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो आई, घर परिवार वाले सब रहते तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी दोनों ननद को, और जो मेरी 2 ननद है, जुड़वा है वो लोग, जो एक आती है दूसरी कभी नहीं आई है अभी तक, दोनों जुड़वा है। ये जो आई थी ये तो सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है घर की। और जो जुड़वा है वो लेगोस में रहती है, उनको भी हमने बुलाया था कि आप लोग आइए। और जो मेरा देवर है, सबसे छोटा वाला देवर है, आई थिंक वो भी 20-21 साल का ही होगा, वो लेगोस से, जिसने चेतना जी से मेरे कुरियर लेकर मुझे पार्सल किया था, तो उसको भी मैंने बुलाया था कि आप लोग सब आना। मगर दिक्कत यहाँ है ना दोस्तों कि यहाँ अगर आप किसी को इनवाइट करते हो ना, तो आपको उनके भाड़ा देना पड़ता है, आपको उनका किराया देना पड़ेगा आने जाने का, उनको रहने सब कुछ का आपको ही खर्चा उठाना पड़ता है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था कि फिर 3 लोगों का आप किराया दे रहे हो, आने का जाने का, फिर जब जितने दिन रहेंगे फिर खर्चा उठाओ, ये करो। तो मेरे पति ने कहा कि ये एक बच्चों का पार्टी है, तुम सबको बुला रही हो, ये क्रिसमस न्यू ईयर नहीं है, ये बच्चों का पार्टी है, उनको रहने दो, उनको छोड़ो, उनको मत बुलाओ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी रहने दो, मे बी ईस्टर में जो है, ईस्टर जो फंक्शन होगा तो फिर गेट टुगेदर है फैमिली, तो हम सबको बुलाएंगे, उनका किराया दे देंगे। तो वो इसलिए हमने नहीं बुलाया, और कोई रीज़न नहीं है, आप लोग कोई गलत मत सोचिए।
उनका भी मन है आने का, मगर किराया बहुत महंगा पड़ जाता है और यहाँ पे बाय रोड सब जाते हैं एंड थोड़ा वो सब भी हमें सोचना पड़ता है। दैट्स इट गाइस, 2026 में मेरा प्लान्स बहुत है। आप लोग बस प्रे करिए, मुझे सपोर्ट करिए कि हम बीमार ना पड़े, बस ये मेरे बच्चे जो है बीमार ना पड़े। आज जब हम लोग गए इंजेक्शन लेने के लिए तो मेरे पति भी कह रहे थे मुझे बहुत बीमार लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं रात भर सो नहीं पाया। तो मैंने कहा कि एक बार ब्लड टेस्ट आप भी करवा लीजिए। बोलो नहीं, तुम दोनों का ऑलरेडी करवा दिया, मैं भी क्या, हम तीनों बीमार रहेंगे। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मत नहीं सोचना है, ऐसे मत सोचिए, जब बीमारी ज़्यादा हो जाएगा तब आप कराओगे। तो फिर नर्स ने उनको इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट दिया है कि अभी के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं, सिर्फ मलेरिया एंड ऑल के लिए। लेट्स सी, होपफुली ही विल फील बेटर एंड ऑल ऑफ अस विल फील बेटर। तो इस साल प्लीज़ 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 प्रे फॉर अस कि हम सब अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे एंड घर आए। स्वस्थ रहेंगे तभी तो ट्रैवल भी कर पाएंगे, घर जा पाएंगे आराम से, खुशी खुशी वहाँ रहेंगे। बहुत बहुत मन कर रहा है घर जाने का, बहुत मन कर रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी घूमूँ। देखिए मुझे लेगोस भी जाना था जनवरी में, जनवरी भी ख़त्म हो गया, मैं कब जाऊँगी। तो एनीवे, मैं रिपोर्ट का पिक्चर्स मैंने डाल दिया है, चेक एंड एनीवे थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कितना गर्मी है यार, बहुत बहुत गर्मी है। मैं खिड़की के सामने बैठ के सोच के कि थोड़ा सा हवा आएगा, मगर हवा भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लेट मी टेक सम रेस्ट, बाय।